वेलकम बैक स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ध्रुव में। हिंदी यानी 22 फरवरी पेपर एग्ज़ाम है आपका 10th वालों का, तो तैयार हो जाइएगा। आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होने वाली है। इस क्लास के अंदर आप देखेंगे कि इन सभी पेपरों का जो है आज सॉल्यूशन होने वाला है। इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को इतना शेयर कर देना है कि सब स्टूडेंट के पास जो है वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। और इस वीडियो का पूरा पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये कहाँ आपको मिलेगा, तो आपके अपने सक्सेस विद ध्रुव टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी से मैं पहले ही वीडियो को शुरू करने से पहले ही आपको बता देता हूं, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हमारे नंबर पर आप जो है कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नंबर है 7983 ये नंबर है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, ये किस बोर्ड के लिए है, तो ये देखिए यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और जो है एमपी बोर्ड, इन तीनों के लिए है, ठीक है। और सभी का पीडीएफ आपको फ्री में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो है आप कुछ जानकारी जानना जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 2024 बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको सिर्फ ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। सिर्फ चेंज होगा तो क्या होगा, पेपर कोड और जो है वर्ष। यहाँ पर आपको 2023 की जगह 2024 देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो को देख ही रहे हो तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ही ज़रूर देखिएगा। शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, जब भी आपको कुछ चीज़ें समझ में आ सकती हैं। पूरा पेपर 2024 का जो बोर्ड एग्जाम हिंदी का पेपर है वो पूरा का पूरा यहीं से फंसने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको अनुक्रमांक लिखना है। यहाँ पर आपके प्रश्नों की संख्या होगी, जितने भी पेज उसमें पेपर के जितने भी पेज होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम लिखना है शानदार तरीके से, साफ सुथरा, और ये अंकों में लिखना है आपको यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है। ये आपका पेपर कोड है। इस पेपर कोड को आपको अपनी कॉपी में बड़ी ध्यानपूर्वक से लिखना है, ठीक है। एक भी अक्षर की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप यही गलती कर दोगे तो आपके लिए बहुत दुखदाई होगा, ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा। निर्देश में क्या क्या है, तो देखिए निर्देश भी दिए जाएंगे जो आपको उनका पालन जरूर करना है। देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र जो है खंड ए में 20 विकल्पीय प्रश्न है जो कि OMR सीट पर जो है लिखने हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा नीले अथवा काले बॉल पेन का ही यूज करना है, कोई आपको अन्य पेन यूज नहीं करनी है। अगर आप किसी अन्य पेन का यूज करते हो तो जो है आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। खंड ए में विकल्पीय प्रश्न होंगे जो इनके लिए आपको एक एक नंबर दिए गए हैं, ठीक है ना। पहला प्रश्न आपके सामने, अगर आपको क्वेश्चन आता है, आप जो है इस वीडियो के अंदर पूरी वीडियो देखने के बाद आपको कितने प्रश्न जो है आ रहे थे, ये चीज़ आपको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखनी है। और इस आप बताइएगा कि आपके कितने आंसर क्वेश्चन जो है सही थे। पहला देखिए, प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किसके हैं। 4 ऑप्शन देंगे, सिर्फ आपको अन्य किसी ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ सही को रटना है। आपको जो प्रश्न का उत्तर है उसी को ही दिमाग में रखना है, आपको अन्य किसी का नहीं रखना। तो क्या करना है, भारतेंदु युग के प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किसके, भारतेंदु युग के, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा। गुनाहों का देवता रचना की विधा है, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, उपन्यास। इन सभी का पीडीएफ मैं फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूं। बहुत स्टूडेंट हैं जो अपनी बेजोड़ तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल से, और आप भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। और किसी भी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आपके अपने इसी नंबर पर आप जो है कभी भी व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा। इसका आपको जो है क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कलम का सिपाही की विधा है। कलम का सिपाही क्या है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है या फिर आत्मकथा है।
तो ये क्या है, सही आंसर इसका जीवनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवनी। देखिए लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव। तो कौन है, मोहन राकेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं और आपको बेजोड़ तैयारी के लिए हम जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, कौन है, कवि, उपन्यासकार, आलोचक या फिर नाटककार। तो ये कौन है, आलोचक हैं। आकाशदीप के लेखक हैं अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो ये कौन है, जयशंकर प्रसाद। चाहे आप 10th के हों चाहे 12th के हों, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हिंदी आपकी जो है 90% एक होती है, एक जैसी होती है, क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ही अलग होता है, लेकिन सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं। और MCQ तो आपके एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। मेला आंचल के रचनाकार हैं मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु और प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं, तो ये रीतिकाल के हैं। किसके हैं, रीतिकाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्रिका रचना है केशवदास की है, बिहारी लाल की है, घनानंद की या फिर भूषण की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, केशवदास की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव है, तो ये क्या हो जाएगा, शोक। क्या हो जाएगा, शोक। अब यहाँ पर देखिए, रति, हास, शोक, निर्वेद, ये आपको 4 ऑप्शन देगा, लेकिन आपको सिर्फ एक ऑप्शन का ही दिमाग में रखना है, क्या, शोक। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। इसमें भी आपको इस तरह से 4 ऑप्शन मिलेंगे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है सही आंसर। इनकी सभी की PDF अभी वीडियो खत्म होने के बाद आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। वहां से जाकर आप फ्री में डाउनलोड करके और इनको याद कर सकते हैं। रोला छंद के कुल कितने चरण होते हैं, 3, 2, 4, 5। तो कितने चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, आगे का शब्द। पहले ध्यान रखिए उपसर्ग क्या होता है, यानी आगे का शब्द, और इसमें क्या है, अधि। अधि कहाँ है, ये, यानी क्वेश्चन 14 का B सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, कृत और तद्धित। देखिए तिरंगा में कौन सा समास है, द्विविंद, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष, द्विगु समास है, ठीक है। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ, यण, वृद्धि, गुण। कौन सी संधि है, यण संधि है। कौन सी, यण संधि है। खीर का तत्सम रूप है, खीर का तत्सम रूप है, क्षीर, क्षीर या क्षीण या खीन। आपको जो है सही आंसर देना, सही जवाब देना है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए चीज़ें तैयार कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी जो है सपोर्ट करना है और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नदीय शब्द का वचन और विभक्ति है, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी बहुवचन, पष्टमी एकवचन या चतुर्थी एकवचन। इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जब वीडियो खत्म हो जाए तो इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। हस्यस्त धातु का वचन एवं पुरुष है, यह आपके लिए HW है और इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये तो हमारा 2023 का पेपर का सॉल्यूशन खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट पेपर है 2017, ठीक है। जितने पेपर हैं इनका सभी का सॉल्यूशन होगा। और देखिए और 12th देखिए, 12th आपके जो है 12th का ले लेते हैं। देखिए 12th में आपको जो है इस बार थोड़ा जिस तरह 10th का पेपर रहा था इस तरह ही आपको जो है 12th का पेपर देखने को मिलेगा। थोड़ा साइज बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन चीज़ें वही होंगी। इस तरह से अनुक्रमांक लिखना है, नाम लिखना है और आपका ये पेपर कोड रहेगा, ठीक है। ये 2020 का पेपर है जिसका सॉल्यूशन आज होने वाला है, ठीक है। नासिक के तो पाख्यान के लेखक हैं यानी बालकृष्ण भट्ट, इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र या देवकीनंद खत्री। तो देखिए सदल मिश्र हैं, इनकी भाषा सांस्कृतिक है, फोर्ट विलियम कॉलेज में रहे थे। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये सारे के सारे बहुत ही शानदार प्रश्न है जो आपके लिए बहुत मुश्किल से तैयार किए हैं, सभी का सॉल्यूशन। परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्री निवास दास जी हैं। कौन है? लाला श्री निवास दास। और ध्यान रखिएगा, जिस पे भी ये रेड पेन चल रहा आप उसी को ही सही समझिएगा, ठीक है, और उसी को ही सही के रूप में उतारिएगा, क्योंकि इनका पीडीएफ आपको सभी को मिलने वाला है। पैरों में पंख बांध करके लेखक हैं। और ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप जो है फीडबैक ज़रूर दिया करो। अगर आपके पास किसी भी प्रकार के नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीडीएफ है, तो आप वहाँ पर जो है अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे की भी हेल्प करेंगे, ये आपके लिए सबसे बहुत बड़ी चीज़ साबित है, ठीक है। पैरों में पंख बांध करके लेखक हैं, तो ये कौन है? राम वृक्ष वेणुपुरी हैं, ठीक है। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो 1903 से 1930 तक रहे, ठीक है। देखिए, कल्प वृक्ष के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका ये कल्प वृक्ष है, निबंध है जो 27 अक्टूबर 1974 में हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके लिए बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। प्रेम सरोवर के रचयिता हैं, कौन है? तो ये इसका सही आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जन्म 1850 में हुआ था, मृत्यु इनकी 1885 में हुई। पिता गोपाल चंद्र, ठीक है। इनका भी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है जीवन परिचय कैसे याद करना है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी कृति रीतिकाल की है? निम्न में से कौन सी कृति रीतिकाल की है? देखिए, बिहारी सतसई, सही आंसर इसका बिहारी सतसई हो जाएगा। बिहारी लाल 1663 से शुरू और 1662 तक पूर्ण हुई, ये वाली, ठीक है। लोकायतन की विधा है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। तो आप, ये काव्य है, काव्य कविता जो सुमित्रानंदन पंत का महाकाव्य है, ठीक है ना। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत का महाकाव्य है। मैंने इस तरह से चीज़ों को जो है अरेंजमेंट किया है जो आपके लिए बहुत ही जो है आपको समझ में आ सके। दीपशिखा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा की रचना है दीपशिखा, 5वां और कविता संग्रह नई दिल्ली में प्रकाशित 59 पृष्ठ हैं, ठीक है। और ये 1982 में हुआ था। तार सप्तक के संपादक हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये नाम शॉर्ट में भी आ जाता है, लेकिन कभी कभी ये शॉर्ट में नहीं आता, जिससे आप भूल ना जाएं, ठीक है। शॉर्ट में किस तरह से आएगा? शॉर्ट में केवल अज्ञेय आ सकता है, लेकिन ये जो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। सन 1943 में 7 कवियों का मंडल बनाकर की गई ये तार सप्तक, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट पेपर की बारी आ चुकी है। ये जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, ये आपको आपके स्कूल के एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है ना। आपके स्कूल के एग्जाम में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। और मैं आपको जो है आपको घर के लिए भी क्वेश्चन दूंगा, आपको जो है उनके सभी के आंसर व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जो है देंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये 2020 का सामान्य हिंदी का पेपर है जो कि अलग है, ठीक है। कल्पलता के लेखक हैं, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और इस तरह से आपको 4 ऑप्शन देगा, लेकिन आपको सही ऑप्शन पर ही टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरिशंकर परसाई, जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, निबंध है या फिर नाटक है? तो क्या कहेंगे? निबंध है। क्या है? निबंध है। आनंद कंदामनी पत्रिका के संपादक हैं, आनंद कंदामनी पत्रिका के संपादक प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण प्रेमघन, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये सही आंसर हो जाएगा। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो देखिए, डायरी, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, ये किसकी है? आत्मकथा की है। द्विवेदी युग के लेखक हैं। प्यारे स्टूडेंट, अगर आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे तो इसमें और स्टूडेंटों का भी फायदा होगा और आपको जो है चीज़ें देखने को अच्छी तरह से और मिलती रहेंगी, ठीक है। द्विवेदी युग के लेखक हैं सदल मिश्र, मोहन राकेश, सरदार पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है, विनय पत्रिका किस काल की रचना है?
मैं आपके लिए पूरे दिन रात मेहनत कर करके आपके लिए चीज़ों को तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो ये भक्तिकाल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, छायावाद की विशेषता है उपदेशात्मक वृत्ति या इतिवृत्तात्मक, सौंदर्य और प्रेम, श्रृंगार, वर्णन। सौंदर्य और प्रेम इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में हरिऔध की रचना नहीं है। तो ध्यान रखिए, अनक जो है हरिऔध की रचना नहीं है, लेकिन ये तीनों जो है हरिऔध की रचना है। चुभते, चौपदे, रसकलश और विदेही वनवास ये हरिऔध की रचना है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, इनमें से कोई रचना दे देगा कि ये रचना किसकी है, तो आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना। आपको सारी चीज़ें तैयार रखनी है। निम्नलिखित में एक चंपू काव्य है, पंचवटी, द्वापर, यशोधरा या सिद्धराज? तो ये पंचवटी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास भी अदर पीडीएफ है तो आप भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है आप वहां पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आपके अपने हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे कभी भी जो है आप कॉल कर सकते हैं। अगर एक बार में ना उठाई जाए तो 2 से 3 बार, जितनी बार करने का मन करे आप इतनी बार कर सकते हैं और अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। अष्टछाप के कवि नहीं है परमानंद दास, गोस्वामी, गोविंद गोस्वामी, ईश्वर दास, नंददास? तो नंददास इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पेपर की बारी है। देखिए, अब नेक्स्ट पेपर की बारी है। ये आपको सबसे मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने सब पेपर उठाए हैं। मैंने जितने भी पेपर उठाने चाहिए थे, मुझे लगता था किन किन में से प्रश्न बनेंगे, मैंने सारे के सारे पेपर उठा लिए हैं और अब इनका जो है आपको बड़ी शानदार तरीके से आपको देखने को मिलेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है मेरी असफलताएं, मातृभूमि, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान? तो इसका माता भूमि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1805 में, 1800 में या 1800 ईस्वी में, और या संवत 1800 में? तो 1800 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आपको इसे केवल ये ध्यान रखना है 1800 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 1800 ईस्वी पूर्व, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। हिंदी का पहला नाटक माना जाता है, हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? आनंद रघुनंदन, ठीक है। आनंद रघुनंदन को जो है पहला नाटक माना जाता है। अब देखिए, सदल मिश्र की रचना है प्रेम सागर है, नासिकेतोपाख्यान है, सुख सागर है, उदय भान चरित है, कौन सा है? अगर जो क्वेश्चन आपको आ रहा है आप भी कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा। अब देखिए, नासिकेतोपाख्यान इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, यानी कितनी संख्या मानी है? 10, 11, 9, 8 कितनी संख्या मानी है? तो इसकी 8 संख्या मानी है, ठीक है। और ये सारा जो देख रहे हो आप, इनको भी आपको तैयार करना है। सभी का पीडीएफ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो आप तैयार रहिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, नेक्स्ट आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आप भी थोड़ा वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। अगर एक भी स्टूडेंट अगर 10 स्टूडेंट को शेयर करेगा, तो अगर आप 10 भी हैं तो 100 स्टूडेंटों के पास तो वैसे ही चली जाएगी वीडियो, ठीक है। और लेकिन वो 100 फिर औरों को करेंगे, तो आप जो है इस वीडियो का जो टारगेट है आप उससे ज़रूर पूरा कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना है, बस आपको कोई और टारगेट आपको नहीं पूरा करना है, ठीक है। देखिए, खड़ी बोली का प्रारंभ किस कृति से माना गया है? 84 वैष्णवन की वार्ता, अष्टयाम, चंद छंद वर्णन की महिमा, वर्ण रत्नाकर? तो ये 84 वैष्णवन की वार्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, लल्लूलाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वियोगी हरि? तो कौन है? लल्लूलाल, ठीक है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या छायावाद उत्तर युग, ठीक है। किस युग में हुई? ये सारे के सारे 2010 से लेकर 2023 तक जितने भी बार पूछे गए प्रश्न हैं, ये सारे के सारे यही हैं। अगर पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल तो देखो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर बहुत स्टूडेंट के लिए दिक्कत आ रही है कि सर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा, लेकिन उससे पहले आपको अपना फ़ोन चेक करना है, जिसमें देखना है
कि आपके पास ऐप है या नहीं। अगर ऐप नहीं है तो आप जो है ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। पहले आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर ज्वाइन होना, वहाँ पर आपको टेस्ट देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। आप सभी तैयार रहें, ठीक है ना। सत्यार्थ प्रकाश रचना है सदल मिश्र की, राजा लक्ष्मण सिंह की, या स्वामी दयानंद की, वासुदेव शरण अग्रवाल की। स्वामी दयानंद की है, ध्यान रखिएगा। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, स्कंदगुप्त, गोदान, अशोक के फूल, चिंतामणि। तो स्कंदगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। चाहे आप 10th के हो चाहे 12th के हो, ये आपके लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो देखिए, अभी आपके लिए बहुत ही शानदार, मस्त और बेहतरीन प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, तैयार रहिएगा, ठीक है ना। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी भक्ति काल को। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, ध्यान रखिएगा। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। जायसी का पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। भक्ति काल की रचना है विनय पत्रिका। भक्ति काल की जो रचना है वो विनय पत्रिका है, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपके सामने और ही बड़ा शानदार, द्विवेद युग में लिखी गई रचना है। तार सप्तक है, गीतिका है, कामयानी या फिर प्रिय प्रवास है, यानी कामयानी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। आनंद कंदामनी, ब्राह्मण, या हिंदी प्रताप, या दिनमान, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखिए ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद हैं। अशोक के फूल के निबंध के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रेमचंद की कहानी है कफन। प्रेमचंद की कहानी क्या है, कफन है। अब देखिए कर्म भूमि किस विधा की रचना है। कर्म भूमि एक उपन्यास है। कर्म भूमि क्या है, एक उपन्यास है, ठीक है। आपको सिर्फ सही जो क्वेश्चन का आंसर है उस पर ही ध्यान देना है। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, क्वेश्चन के आंसर पर ही ध्यान देना, आपको कुछ और ध्यान नहीं देना। पृथ्वीराज रासो का रचना काल है वीरगाथा काल। ज्ञान श्री शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास हैं। कामयानी के प्रथम सर्ग का नाम श्रद्धा है, ध्यान रखिएगा। सुमित्रा बंधन पंत सुकुमार कवि हैं श्रृंगार को। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है, ठीक है ना। और देखिएगा ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको सारे के सारे बताए हैं। और अभी तो शानदार प्रश्नों की बारी है। ये जो है ये आपके लिए टेस्ट के लिए तैयार किया जाएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए टेस्ट के लिए तैयार किया जाएगा, तो तैयार रहिएगा। जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं ये आपको टेस्ट के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको टेस्ट के रूप में देखने को मिलेगा। और देखिए कुछ क्वेश्चन ये हैं, निम्नलिखित कथनों में कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए, ठीक है। तो देखिए ये पेपर 2017 का पेपर है। और देखिए अमृत लाल नगर प्रसिद्धि एकांक के लेखक हैं, ठीक है। आपको जो है सही लिखना है, जो सही है आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है। ये आपको इन सभी के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, आपको इसका जवाब देना है, ठीक है ना। अब देखिए कृति में किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। एक घूंट जयशंकर प्रसाद, और ये मतलब जो भी कृति दी गई है उनके जो है लेखक का नाम लिखना, सिर्फ आपको एक पर ही ध्यान देना। तो एक घूंट क्या है, जयशंकर प्रसाद की है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये पहले क्या होता था, पहले जो है शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे 1 नंबर के, लेकिन अब जो है विकल्प प्रश्न कर दिए गए हैं, ठीक है। अब है शानदार सबसे महादार शानदार प्रश्नों की बारी, जो आपको इन प्रश्नों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इन प्रश्नों को भी आपको नहीं छोड़ना है, प्रश्न आपको एक भी नहीं छोड़ने हैं। देखिए ये प्रश्न मैंने हाथ से खुद तैयार किए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इन प्रश्नों को हम जल्दी और 6 मिनट के अंदर ख़त्म करने वाले हैं। टोटल प्रश्न जो है, टोटल प्रश्न बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, जो कि 70 क्वेश्चन है, 82 क्वेश्चन है, यानी 82 क्वेश्चन है। इनसे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है।
हिंदी का प्रथम कवि सरहपा है। हिंदी की प्रथम कहानी क्या है? इंदुमती है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसान अल्लाह खां हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कलकत्ता में स्थित है। और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी जो है अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से नाटक है, यानी आपको 3 जो है अलग अलग चीज़ें दे देगा और एक आपको नाटक दे देगा, ठीक है। अबारा मसीहा की रचना विधा, ध्यान रखिएगा अबारा मसीहा जीवनी है। दिनकर के प्रकाशन पत्र वर्ष 1981, कितना? 1981। इसका तो मैं पीडीएफ पहले से ही प्रोवाइड करा चुका हूँ, लेकिन अब और भी इसका पीडीएफ जो है सभी के साथ में आपके लिए डाल दिया जाएगा, ठीक है। तार सप्तक प्रकाशन वर्ष जो है 1943 है। और देखिए तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे है। मैंने बताया था ये कभी कभी शॉर्ट में भी आ जाता है, ठीक है। ये नाम कभी कभी शॉर्ट में भी आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। ये बहुत वायरल प्रश्न है, जो ये जो है पिछले साल से बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। हर सेट में देखने को मिला। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक अमरकांत हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। भारत की एकता वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। विष्णुगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। प्रोजी सुंदर रेड्डी रचना धरती के फूल हैं। और देखिए डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, हिंदी साहित्य मर्म, ये इनकी हैं। खड़ी बोली का प्रथम गद्यकार कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हो, देखते नहीं हो, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, फिर आप कहते हो कि सर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, ठीक है। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती। सूत पुत्र नाटक है डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी, ठीक है। देखिए ध्रुव सामनी रचना विधा है, नाटक है, ठीक है। हिंदी एकांक के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी। परीक्षा गुरु के रचयिता हैं लाला श्रीनिवास दास। ये जितने भी आपको आज मैंने पेपर दिखाए हैं सभी का सॉल्यूशन बड़ी शानदार से, इनके गद्यांश भी देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना, ताकि हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। निम्न में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? परीक्षा गुरु, तितली, गबन, अशोक के फूल। तो अशोक के फूल उपन्यास नहीं है, बाकी परीक्षा गुरु उपन्यास है, तितली उपन्यास है, गबन भी उपन्यास है, ठीक है। तितली उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। कर्मभूमि किस विधा की रचना है? तो कर्मभूमि एक उपन्यास है जो कि प्रेमचंद का है, ठीक है। नमक का दरोगा के कहानीकार हैं प्रेमचंद हैं, ध्यान रखिएगा। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है ना। सभी का पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी की रचना संस्मरण है। मैं आपके लिए पूरी जो है दिन और रात मेहनत कर रहा हूँ, आप भी जो है सपोर्ट कीजिएगा। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो ये संस्मरण है, ठीक है ना। जीवन और दर्शन के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। यामा रचना महादेव वर्मा की है। और सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। पल्लव वीणा रसवंती लोकायतन, तो रसवंती इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आनंद कंदामनी पत्रिका के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। ये सारे के सारे पेपर जितने भी पेपर आपके पूरे सेट बनेंगे यहीं से आपको देखने को मिलेगा। आगे की रचना हरी घास पर क्षण भर है। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा पर, ठीक है। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं गोस्वामी विठलनाथ हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसान अल्लाह खां हैं। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। विष्णु प्रभाकर की रचना आवारा मसीहा। ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। अब देखिए नेक्स्ट है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टयाम के रचयिता नाभा दास हैं। और डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी की रचना कुटुज।
रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह की रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न जो आपको तैयार कर लेने हैं। अगर आप इन सभी को तैयार कर लेते हैं तो आपको कुछ और तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। हिंदी की प्रथम डायरी के लेखक नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। लहर के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। कामयानी रचना है जयशंकर प्रसाद की है, ध्यान रखिएगा। कितनी नावों में कितनी बार काव्य रहती है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है। अब ध्यान रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, रस कलश है। गंगावतरण के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना की अवधि में की थी, ध्यान रखिएगा। मेला आंचल किसका उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणुका है। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना इंदुमती है। गौरा बादल की कथा के लेखक जटमल हैं। ये बड़े बड़े शानदार प्रश्न हैं जो आपको तैयार कर लेने हैं। अगर आप हमारे चैनल से पढ़कर आप अगर 80+ भी अगर 80% प्लस भी लेकर आते हैं तो आपका लाइव इंटरव्यू हमारे चैनल के साथ किया जाएगा। ठीक है, तो सभी एकदम शानदार तैयारी करें। जहाँ भी जो है परेशानी आती है दिए गए नंबर पर आप कॉल करें, व्हाट्सअप मैसेज करें, कुछ भी करें, लेकिन अपनी परेशानी का निवारण आपकी का करके रहेंगे। ठीक है ना। श्री चंद्रावली नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आधे अधूरे के लेखक है मोहन राकेश। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु है, ध्यान रखिएगा। तितली उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। 11 वर्ष का समय के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। पृथ्वी पुत्र के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। गेहूं और गुलाब के लेखक रामवृक्ष बैनुपुरी हैं। ठीक है, रामवृक्ष बैनुपुरी हैं। चिंतामणि की गद्य विधा निबंध है चिंतामणि। डायरी विधा के लेखक कमेंट कर रहा है आपको, यह आपके लिए HW है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक हरिवंश राय बच्चन। अगर इस वीडियो पर आप 50 के व्यूज़ कर देते हैं तो आपके लिए शानदार और सबसे मस्त क्लास लेकर आऊँगा हिंदी की, और ऐसे ही सबकी हर सब्जेक्ट की आपको पेपर का सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। आपको इस वीडियो पर 50,000 व्यूज़ लेकर आने हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो पर 50,000 व्यूज़ लेकर आने हैं। मेरे पास 50 सेट हैं, सभी सब्जेक्ट के 50 सेट हैं। अगर आप चाहते हैं आपको वो सेट मिले, उनका सॉल्यूशन मिले, तो आपको ये टारगेट जो ये टारगेट है ये आपको पूरा करना है 50,000 व्यूज़ का। ठीक है ना। इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा, ये वीडियो जो है 50,000 लोगों तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर जरूर दबाएं, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है मिलती रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिनमें आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के सभी जितने भी पेपर बनेंगे आपके, उनके सभी के सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।